बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला का इरशाद है कि ऐ ईमानदारों, तुम पर ये माह सियाम फ़र्ज़ कर दिया गया है, रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले कौमों के ऊपर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है। सहाबा किराम इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे। नबी अलैहिस्सलाम दिन गिना करते थे और फरमाया कि इस महीने के हवाले से कि जिस किसी ने रमज़ान के महीने के रोज़े रखे और इसमें क़याम किया, जिस तरह तरावी यानी फ़र्ज़ के अलावा, और लैलतुल क़द्र आखिरी अशरे की रात अगर किसी को मिल गई तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं अगर ये बातें उसने ईमान व एहतसाब, ईमान के साथ और एहतसाब करते हुए अपने ऊपर कड़ी निगाह रखे और अल्लाह से अजर व सवाब की उम्मीद रखते हुए जो इस रमज़ान के महीने की इबादत करेगा उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो मेरे भाइयों, कौम के लोगों, काबिल गौर बात यह है कि अल्लाह ताला ने दो शर्तों के साथ पिछले गुनाह माफ़ करने का ऐलान किया है और वो है ईमान व एहतसाब। ईमान उसका बिल्कुल खरा हो और उसके अंदर ज़रा बराबर शिर्क की मिलावट ना हो। आज अफसोस ये है कि उम्मत मुसलमान की अक्सरियत के अकायद ख़राब हो चुके हैं। ये अल्लाह के बंदों को दाता, दस्तगीर, मुश्किल कशा, हाजत रवा, गरीब नवाज और वास्ते, वसीले, ये सारी चीज़ें इन्होंने जो अल्लाह की सफ़ात थी आज बंदों के अंदर दे दी हैं। कौन सा शिर्क है जो पिछली कौमों के अंदर था और इस कौम के अंदर ना आ गया हो। और उसके बाद ये इबादत करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं। कोई कौम ऐसी नहीं है जो इस कौम का मुकाबला कर सके इबादत के मामले में। लेकिन शिर्क की वजह से इनके सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला का ये आखिरी फैसला है। अंबिया के अमाल गिनने के बाद अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया वलो अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। अगर ये अंबिया भी शिर्क करते तो इनका सारा नामा अमाल बर्बाद कर दिया जाता। सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया और सारे अंबिया का जिक्र किया कि सबको ये वही की गई है। आपको भी बताया जा रहा है ला इन अशरकता, अगर तूने भी शिर्क किया लयहबतन्ना अमलों का, तेरा अमल खत्म हो जाएगा, वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन, और जरूर बिल जरूर तुम खसारा पाने वालों में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह के बंदो, आज जो उम्मत मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर परेशान है और आज ये जो वबाएं भी हैं, इससे पहले जलजले, तूफान, जंगे, धमाके, अल्लाह के बंदो इसकी एक ही वजह है क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर कुलिये के तौर पर बता दिया है कुल सीरू फिल अर्ज़ फंजुरू कैफा काना आकिबतुल लज़ीना मिन क़ब्ल काना अक्सरुहुम मुशरिकीन, कि तुमसे पहले जिन कौमों के ऊपर अल्लाह के अजाब आए हैं उसका जुर्म क्या था। वो भी अल्लाह के बंदे थे, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, उनके ऊपर क्यों अल्लाह के अजाब आए हैं। मालिक फरमाता है काना अक्सरुहुम मुशरिकीन, उनकी अक्सरियत शिर्क करने वाली बन गई थी। आज कौम के अंदर ये शिर्क आ गया है, ये मसलकों के अंदर बट गए हैं, कोई बरेलवी, कोई देवबंदी, कोई अहले हदीस, कोई सल्फी और फिर सूफीज़म, फिर ये सारे निज़ाम जितने हैं अल्लाह के बंदो, ये फिरके मसलक हैं, ये अल्लाह की किताब का इनकार है। उन सब के अंदर शिर्क है। कोई एक मसलक, कोई एक जमात आज इस जमीन के ऊपर मौजूद नहीं है जो जमात की हैसियत से हो और उसके अकीदे बिल्कुल अल्लाह की किताब के मुताबिक हो। ये अल्लाह के बंदों को पुकारते हैं, उनके रुकू और सजदे करते हैं, वहाँ चादरें चढ़ाते हैं। पूरी तरह आज इन मुसलमानों के अंदर उसी तरह शिर्क आ गया है जिस तरह हिंदुओं के अंदर है, जिस तरह क्रिश्चियंस के अंदर है और यहूदियों के अंदर है। यहूदी और क्रिश्चियंस अपने अंबिया को अल्लाह का बेटा, उनकी जात को अल्लाह का टुकड़ा मानते हैं। इसी तरह इन मुसलमानों ने नूर में नूरुल्लाह का अकीदा इख्तियार कर लिया, नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह की जात का टुकड़ा मानते हैं। फिर दूर से नजदीक से हर जगह उठते बैठते पुकारते हैं, कोई या अली मदद, कोई या रसूल मदद, कोई या गौस मदद की पुकारे लगाता है। तो बताओ अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला ने ऐसे ईमान के साथ तो ये रोजे फर्ज नहीं किए हैं और ना उसके ऊपर उम्रा है, ना हज है। इन दिनों के अंदर ये देखिए ऐसा लगता है पूरी जमीन वालों के साथ अल्लाह ताला नाराज है, क्योंकि सब ने अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के बंदों की इबादत करना शुरू कर दी, इनको पूजना पुकारना शुरू कर दिया है। ये बहुत बड़ा जुल्म है अल्लाह के बंदो। और मुसलमानों, तुम्हें तो पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल होना चाहिए था। ये हम पाकिस्तान को दुनिया के लिए मॉडल स्टेट बनाना चाहते हैं, मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं, तो मदीना की रियासत वालों का ईमान अकीदा इख्तियार करना पड़ेगा, सहाबा इकराम की तरह ईमान लाना पड़ेगा।
तब तुम्हारी मुश्किलात हल होंगी। सहाबा किराम के अंदर देखिए, उस दौर के अंदर ना कोई पीरी मुरीदी थी, ना उर्स और मेले थे, ना ये तावीज गंडे थे, ना ये जमहूरियत का सारा निजाम इस अंदाज से। आज कहते तो हैं हमारे कानून के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि हाकिमियत सिर्फ अल्लाह की है। तो अल्लाह के बंदो, अल्लाह की हाकिमियत का मतलब है कि अल्लाह को दाता मान लो, अल्लाह को दस्तगीर मान लो, अल्लाह को मुश्किल कशा मान लो, तब उसको तुम हाकिम मानते हो। अगर अल्लाह के बंदों को तुम पुकारोगे, इनकी नजरों न्याज करोगे, इनके दरबारों के ऊपर जाके माथा टेकोगे, तो बताओ अल्लाह की हाकिमियत तो तुमने खत्म कर दी। ये मामला है मेरे भाइयों, गौर करो। ये दीन इस्लाम बहुत सादा दीन है, इसके अंदर कोई मसलक परस्तियां नहीं है, कोई पापायत नहीं है, और कोई इसके अंदर उजरत भी नहीं है। आज दीन को उजरत का जरिया बना दिया गया है। नमाज पढ़ाने के पैसे लेते हैं, अजान देने के पैसे लेते हैं, और अब ये थोड़ी देर के लिए घरों में रहने के लिए कहा गया है सिर्फ इस रमजान के अंदर, ये वबा है चली जाएगी। तो यही दीन इस्लाम के अंदर तालीमात है कि वबा वाले इलाके में न जाया जाए और वबा वाले इलाके को छोड़ा मत जाए। तो ये क्यों परेशानी होगी हमारे उलमा हज़रात को? असल में ये नहीं चाहते हैं, ऐसा लगता है ये नहीं चाहते हैं कि लोग नमाज पढ़ना सीख जाएं, अजाने देना सीख जाएं, अमामत करना सीख जाएं, क्योंकि इन्होंने पेशा बनाया हुआ है। अल्लाह के बंदों मेरे भाइयों, दीन पेशा नहीं है, ये अल्लाह की बंदगी है। तो लिहाजा ये बहुत ही दर्द भरे दिल के साथ ये गुज़ारिशात कर रहा हूँ कि अपने ईमान अकीदे को दुरुस्त करो, तब अल्लाह ताला की खैर आएगी, अजाब भी टलेंगे और आपकी इबादत भी कबूल होंगी। और अगर ईमान के अंदर खराबी रही और इसी तरह ये शिर्क के ये बाजार गर्म रहे, तो याद रखना कोई अमल आपका अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं, कोई अमल आपका अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। कम अज कम जो ये शिर्क करते हैं वो ये कि नमाजें पढ़ने के बाद, तरावियां पढ़ने के बाद, रमजान के रोजे रखने के बाद आखिर में ये इस तरह दुआ मांगते हैं कि अल्लाह अपने हबीब के सदके, अपने रसूल के सदके इस तरह की हमारी इबादत को कबूल फरमा ले। अल्लाह के बंदो, ये वास्ते वसीले का शिर्क है। आज सारे इसके ऊपर डटे हुए हैं, बड़े बड़े उलमा इस तरह दुआएं मांगते हैं, या अल्लाह अपने हबीब के सदके ये वबा टाल दे। तो ये अल्लाह के बंदो, ये तो शिर्क है। आप शिर्क के जरिए अल्लाह ताला को पुकारेंगे, ये वबाएं किस तरह टलेंगी? बराह रास्त अल्लाह को पुकारो, वो सीने के राज जानता है, शरक से ज्यादा करीब है, वो दुआओं को सुनने वाला है, अपने बंदों पर मेहरबान है। अल्लाह के बंदो, उसकी रहमत को इसी शिर्क ने रोका हुआ है। अल्लाह आपको ये समझ दे। अल्लाह ताला आप सबको ईमान खालिस के ऊपर खात्मा करे।